SIR 2026 दो तरीकों से हो सकता है। पहला ऑफलाइन फॉर्म और दूसरा खुद स्वावलंबी बनकर के ऑनलाइन फॉर्म भरना। जहां तक पहला सवाल है, जो कि सब लोग आपसे, खासतौर पे राजनीतिक दल के लोग आपसे कह रहे हैं कि ऑफलाइन फॉर्म भरे, पहले उसमें आते हैं कि ऑफलाइन फॉर्म है क्या। इस तरीके का एक ऑफलाइन फॉर्म आपको दिया जाता है, जो कि इस वक्त मेरे पास है, और इस ऑफलाइन फॉर्म को भर के आपको बोला जाता है कि आप अपने BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर को दें। अब समझने की बात यह है कि जो ये ऑफलाइन फॉर्म है, इसको भरने के बावजूद भी आपका SIR नहीं होता जब तक आपके BLO इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डेटाबेस पर नहीं डालेंगे। जबकि दूसरा माध्यम है ऑनलाइन फॉर्म। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको एक डेडिकेटेड वेबसाइट दी गई है, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने काफी प्रमोट भी किया है। डिजिटल माध्यम है, आप घर बैठे कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम स्क्रीन पर भी आ रहा है और आप नोट भी कर लें, voters.eci.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप सिर्फ एक मोबाइल नंबर से अपना नाम रजिस्टर्ड करा सकते हैं, और अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो कोने पर ही वेबसाइट पे साइन अप का ऑप्शन है, आप एक मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड हो सकते हैं। और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में पहला कॉलम है फिल इनैमोरेशन फॉर्म। वहां पर जाकर के आप अपना SIR का फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं, और पूरी प्रक्रिया होने के बाद SIR की एक यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है, आपको हाथों हाथ एक रसीद मिलेगी कि आपका SIR फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, और उस रसीद को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इतना तो हम सबको समझ आ गया है कि ऑनलाइन फॉर्म ज्यादा रिलायबल है, जहां पे आप खुद अपना SIR करेंगे और आपके हाथ में एक प्रमाण भी होगा कि आपका SIR हो चुका है। तो ऑनलाइन फॉर्म के क्या फायदे हैं? सबसे पहला कन्वीनियंस, आसानी। आपने घर बैठे अपने और अपने परिवार का SIR खुद कर दिया। जो दूसरा फायदा है SIR कंफर्मेशन। यानी जब आपने एक ऑफलाइन फॉर्म दिया तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका ECI डेटाबेस में कब डाला जाएगा, वो BLO के टाइम के ऊपर है, कब उनको टाइम मिलेगा, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 7 दिन बाद। यदि उस फॉर्म में कोई त्रुटि रह गई और ऑनलाइन एक्सेप्ट नहीं हुआ तो भी आपका डेटा पंच नहीं हो पाएगा। जबकि जब आप खुद SIR करेंगे तो इस बात की कंफर्मेशन है कि आपको खुद ही पता लग जाएगा कि कहां पर कमी रह गई। उस कमी को आप ऑनलाइन उसी वक्त दूर कर सकते हैं, और आपकी फाइनल रसीद तभी जनरेट होगी जब आप पूरा SIR, जो कि एक यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है, आप उसको कंप्लीट कर लेंगे। यानी ऑनलाइन इस बात की कंफर्मेशन है कि आपने अपना SIR कर लिया। तीसरा, ऑनलाइन SIR आपको आत्मनिर्भर बनाता है। वही अभियान जिसको हमने नाम दिया है मैं भी स्वावलंबी, यानी आपको किसी के ऊपर ये निर्भर नहीं करता, ना किसी राजनीतिक दल के ऊपर, ना किसी राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर, ना ही BLO के ऊपर। आप घर बैठे इंडिपेंडेंसी से, खुद स्वावलंबी होकर, खुद आत्मनिर्भर होकर के इस फॉर्म को भरेंगे और खुद ही अपना SIR पूरा कर लेंगे। तो इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर घर बैठे पूरी जागरूकता के साथ अपना SIR खुद करें, और बकायदा उसकी रसीद भी जनरेट करें। से SIR अभियान की शुरुआत की है, हमने कई लोगों का ऑनलाइन SIR फॉर्म भरा है और उन पे जागरूकता भी लाए हैं, जिसके बाद उन्होंने घर जाकर के अपने बाकी के मेंबर्स का SIR खुद किया। लेकिन देखने पर यह आया, जो कि गंभीर चिंता का विषय है, कि हमारे कई सम्मानित निवासियों का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया। अब मतदाता सूची से जो लोग रह भी रहे हैं, उनका नाम हटाने के पीछे कई बार राजनीतिक उद्देश्य भी हो सकते हैं, क्योंकि एक राजनीतिक व्यक्ति सिर्फ ये चाहेगा कि उन्हीं लोगों का SIR हो जो उसके सपोर्टर्स हैं,
और जो उनके सपोर्टर्स नहीं है उनका एसआईआर ना हो, ताकि उनका नाम वोटर लिस्ट पे ना रहे और एक राजनीतिक व्यक्ति की जीत की संभावनाएं बढ़े। जबकि दूसरी ओर आरडब्ल्यूए बिल्कुल निष्पक्ष भावना के साथ ये काम कर रही है कि राजनगर के प्रत्येक सम्मानित निवासी का, चाहे वो किसी भी दल से प्रेरित हो चाहे ना हो, सबका एसआईआर सफलतापूर्वक किया जाए। तो एसआईआर करने के लिए जब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आएंगे, जिसका हमने आपको पाथ बता दिया है, उसके अंदर सबसे पहले आपको स्टेट चुनना होगा, जो कि आपका एनसीटी ऑफ दिल्ली है। उसके बाद आपको अपना एपिक नंबर यानी वोटर आईडी नंबर डालना होगा। वोटर आईडी नंबर डालने के बाद या तो आपका डेटा ओपन होगा या आपको वेबसाइट ये बताएगी कि इस डिटेल का कोई भी वोटर आईडी इस स्टेट पर नहीं। इसका मतलब यह है कि आपका नाम काटा जा चुका है। यदि ऐसा है भी तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप तुरंत ऑनलाइन पे जाकर के फॉर्म 6 भरेंगे अपना नाम इलेक्टोरल रोल पर डालने के लिए, जिसको हम इंक्लूजन ऑफ नेम भी कहते हैं। नए वोटर भी फॉर्म 6 भर सकते हैं और जिसका नाम काट दिया गया है वो भी फॉर्म 6 भरेगा। अपने आधार कार्ड के साथ, अपने पैन कार्ड के साथ, अपने रेजिडेंस प्रूफ के साथ आप फॉर्म 6 भर सकते हैं। और फॉर्म 6 यदि एक निर्धारित सीमा के अंदर आपके AERO, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के हमारे विश्वासन कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं, अगर वो उसका डिस्पोजल नहीं करते, उस पर फैसला नहीं देते हैं, तो ऑनलाइन आप लोग अपना ऑब्जेक्शन भी डाल सकते हैं और ऑनलाइन कि मेरा फॉर्म 6 टाइमली डिस्पोजल नहीं हुआ, कंप्लेंट डाल सकते हैं, अपील कर सकते हैं और निर्धारित समय सीमा पर AERO को इसका निर्णय लेना होगा। तो यदि आपका वोटर नहीं आता है, घबराने की कोई बात नहीं। आप फॉर्म 6 भरें